अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली किरमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम मोटिलिटी इन बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवमेंट इन बैक्टीरिया डिपेंड अपॉन द वेरियस स्टिमुलाई इन देयर सराउंडिंग लाइक मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो जो बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है वो काफ़ी सारे चेंजेस के रिस्पॉन्स में होती है और वो जो चेंजेस हैं वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, टेम्परेचर, ये जो है तमाम जो है चेंजेस की वजह से बैक्टीरिया जो है वो मूव कर सकती है। ड्यू टू विच बैक्टीरिया एक्सप्रेसेस मैग्नेटोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक, फोटोटेक्टिक मूवमेंट रिस्पेक्टिवली। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो कुछ मूवमेंट्स कर रही है। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूवमेंट करेगी तो मैग्नेटोटेक्टिक कहा जाएगा, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट करेगी तो कीमोटेक्टिक कहा जाएगा और लाइट की तरफ मूवमेंट करेगी तो फोटोटेक्टिक इसको कहा जाएगा। बैक्टीरिया मूव्स बाय इट्स फ्लैजिला इन पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस दे डिटेक्ट। तो बैक्टीरिया जो है उनके मूवमेंट का जो ताल्लुक है वो उनके एक स्ट्रक्चर से है जिसको फ्लैजिला कहा जाता है। और फ्लैजिला को वो किस तरह से मूव कर सकते हैं, या तो वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं या स्टिमुलस के जो है डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है ये फ्लैजिला को मूव कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी चीज़ की तरफ जाना हो या किसी चीज़ से दूर जाना हो। फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स एंड पोजिशन ओवर द सेल बॉडी। तो फ्लैजिला जो है इनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन में मौजूद हो सकती हैं, यानी कि किसी में एक फ्लैजिला भी हो सकती है, किसी में ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया फ्लोट विद द हेल्प ऑफ देयर पिलाई देयर प्रोवाइड बायोन्सी टू द सेल बॉडी। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपने पिलाई की मदद से जो है वो मूव कर सकते हैं। जो पिलाई होते हैं वो बैक्टीरिया को बायोन्सी में मदद कर रहे होते हैं। बायोन्सी का यहाँ पर मतलब होता है कि बायोन्सी यानी कि ऐसा जो है कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो तैर रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होता है लेग से वो जो है फ्लोट कर सकते हैं वाटर के ऊपर, तो ये जो है वहाँ पर उनकी जो लेग्स है वो उनको बायोन्सी करा रही हैं और इस तरह से पिलाई जो है बैक्टीरिया की वो भी उनको बायोन्सी यानी कि फ्लोट करने में मदद कर रही है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया। आमतौर पर जो बैक्टीरिया है उनमें 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि फ्लैजिलर मूवमेंट हो गई, उसके अलावा स्पायरोकेशियल मूवमेंट हो गई और उसके अलावा ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गई। तो ये 3 तरह की मूवमेंट जो है आमतौर पर बैक्टीरिया में हो सकती है। सबसे पहले हम जो है फ्लैजिलर मूवमेंट का जिक्र कर रहे हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिला एम्बेडेड विद द सेल वॉल बाय मोटाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशन। तो जो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मौजूद है ये सेल वॉल में मौजूद है और इन्हें लोकोमोशन में यानी एक जगह को चेंज करने में मदद कर रही है। Prokaryotic flagella moves the cell by rotating from the basal body either clockwise or counterclockwise around the axis। तो जो बैक्टीरिया है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, वो अपनी फ्लैजिला को किस तरह से मूव कर सकता है। क्लॉकवाइज जो है उसको मूव करा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा सकता है अपने ही गिर्द जो है। द हेलिकल वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द फ्लैजिला दैट पुशेस अगेंस्ट वाटर एंड प्रोपेल्स द बैक्टीरियम। जैसे ही फ्लैजिला जो है वो गोल को मूव करेगी तो फ्लैजिला के गोल गोल मूव करने से जो है वेव्स क्रिएट होंगी पानी की और ये जो पानी जो है आगे बैक्टीरिया को धकेलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला जो है वो बेस से मूव कर रही है। बेस से मूव करेगी तो ये वेव्स जो है आखिर तक यानी कि टॉप तक जो है एक्सेस तक भी पहुँचेंगी और इस तरह से ये पूरी मूव करती रहेंगी, जिसकी वजह से जो है पूरा वाटर जो है फिर आगे से पुश होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो है बैक्टीरिया को फ्लैजिला के हिसाब से किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। एक बैक्टीरिया है जिनको अल्ट्रेकिस कहा जाता है। अल्ट्रेकिस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। उसके अलावा है मोनोट्रेकिस। मोनोट्रेकिस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक पोल पर यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लैजिला मौजूद होता है, सिंगल फ्लैजिला। उसके अलावा है लोफोट्रेकिस। लोफोट्रेकिस जो होते हैं जिनके एक एंड पर यानी कि एक साइड पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लैजिला मौजूद होते हैं। उसके अलावा है हमारे पास एम्फीट्रेकस बैक्टीरिया। एम्फीट्रेकस वो होती हैं जिनकी दोनों साइड्स पर जो है फ्लैजिला मौजूद होती हैं। और उसके अलावा है पेरिट्रकस। और पेरिट्रकस बैक्टीरिया वो होती हैं जिनकी हर साइड पर जो है वो फ्लैजिला मौजूद होती है, यानी कि जो सराउंडेड होते हैं फ्लैजिला से। तो ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजिला का तादाद लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी को जो है वो रोटेट करेगा, जिस वजह से पूरा फ्लैजिला जो है वो रोटेट होगा और फ्लैजिला के रोटेशन से, फ्लैजिला की क्लॉकवाइज रोटेशन से पानी में वेव्स बनेगी, फ्लैजिला में खुद भी वेव्स बनेगी और पानी की वेव्स जो है इनको फिर आगे धकेलेंगी। उसके अलावा हम एक और मूवमेंट का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है स्पायरोकेशियल मूवमेंट। स्पायरोकेशियल मूवमेंट जो है ये स्पायरोकेट्स जो बैक्टीरिया का एक ग्रुप है उनसे रिलेट करती है। अब स्पायरोकेट्स में किस तरह से मूवमेंट हो रही है। द स्पायरोकेट्स शो सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। स्पायरोकेट्स के अंदर मूवमेंट्स की कई सारी किस्में होती हैं, कई तरह से मूवमेंट हो रही होती है, सच एज फ्लेक्सिंग, जैसे कि एक किस्म है जिसका नाम है फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग का मतलब होता है बेंड होना। स्पाइनिंग, स्पाइनिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना। फ्री स्विमिंग,
उसके अलावा फ्री स्विम भी कर सकते हैं और उसके अलावा क्रीपिंग, और क्योंकि ये क्रीप यानी कि घसीट भी सकते हैं। एज दे आर फ्लेक्सिबल एंड हेलिकल बैक्टीरिया लाइक फ्लैजिला। ये जो स्पायरोकेट्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं और हेलिकल यानी कि हल्के से मुड़े हुए बैक्टीरिया हो सकते हैं और उनके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। जस्ट विद इन द सेल इनवॉल्व दे हैव फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला और एक्सियल फाइब्रस और एंडोफ्लैजिला। इनके अंदर दरअसल कोई एक्सटर्नल फ्लैजिला मौजूद नहीं है, लेकिन सेल के अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको एक्सियल फाइब्रल्स कहा जा रहा है या पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला कहा जा रहा है या एंडोप्लाज्मिक फ्लैजिला कहा जा रहा है, जो इनको डिफरेंट तरह से मूव कराने में मदद कर रहा है। अब उसके बाद हम लास्ट टॉपिक को जिक्र करते हैं जिसका नाम है ग्लाइडिंग मूवमेंट। Some bacteria such as species of cyanobacteria, for example Cytophaga and Mycoplasma show gliding movement when come in contact with the solid surface। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एलर्जी कह रहे हैं, उसकी एक स्पीशीज जिसका नाम है साइटोफाइगा, और एक और हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। शो ग्लाइडिंग मूवमेंट, इनके अंदर जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। अब ये ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है, ग्लाइडिंग मूवमेंट का भी जो है हम जिक्र करने वाले हैं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो सीलिया और फ्लैजिला के बगैर होती है। तो जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला मौजूद नहीं उनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट कब होगी, जब बैक्टीरिया जो है अपने आप को किसी सॉलिड सरफेस से जो है अटैच कर देंगे तो उनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी। ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर जो है एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के ऊपर जो है रोटेशन शो कर रहा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बैक्टीरियम ने जो है अपने आप को किसी पार्ट से अटैच किया हुआ है और इसके अंदर जो है रोटेशन टाइप मूवमेंट हो रही है। तो ये जो है इनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट है। इट हैज़ टू फाइंड आउट द सबस्ट्रेटम। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से जो है बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम मिल जाता है। सबस्ट्रेटम मतलब वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बैक्टीरिया जो है अपने आप को स्टिक करेगा, चिपकाएगा, जैसे कि वुड हो गया, बार्क हो गया, शेल हो गया, एक्सेट्रा। ये जो है सबस्ट्रेटम है जिनके में बैक्टीरिया जो है अपने आप को अटैच करेगा। तो सबस्ट्रेटम क्यों ज़रूरी है, फॉर इनकरेज एंड रिप्रोडक्शन, ताकि वो रिप्रोडक्शन को शो कर सके वहीं पर, या फिर एंकर हो सके यानी कि चिपक सकें। दे सीक्रेट स्लाइम विद द हेल्प ऑफ विच दे गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये एक स्ट्रक्चर को सीक्रेट करते हैं जिनको स्लाइम कहा जाता है और स्लाइम की ही वजह से जो है ये अटैच हो जाते हैं सबस्ट्रेटम के जरिए से। हाउएवर नो ऑर्गेनेल्स आर एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। लेकिन इस मूवमेंट से कोई ऑर्गेनेल यानी कि कोई खास पार्ट जो है बॉडी का वो एसोसिएटेड नहीं है। जैसे कि फ्लैजिला था वो मूवमेंट कर रहा था, यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो। खुद बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की बॉडी से प्रोड्यूस होने वाला स्लाइम है जो बैक्टीरिया को किसी हार्ड स्ट्रक्चर पे जो है अटैच कर रहा है और वहीं हार्ड स्ट्रक्चर पे जो है बैक्टीरिया अपनी मूवमेंट को काज कर रहा है और उसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कह रहे हैं। तो अब हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम फ्लैजिलम का जिक्र करते हैं। Bacteria flagella are long, thin, about 20 nanometer, whip-like appendages that move the bacteria towards nutrients and other attractants। तो बैक्टीरिया फ्लैजिला जो है लंबे होते हैं, थिन होते हैं और 20 नैनोमीटर तक ये जो है बड़े हो सकते हैं। विप लाइक है, विप लाइक हम पहले भी फ्लैजिला के बारे में जिक्र कर चुके थे कि विप लाइक यानी कि ऐसे जो कि एक चाबुक की तरह से होते हैं जो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स की तरफ या कुछ और चीज़ों की तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं जिसकी तरफ बैक्टीरिया जाना चाहता है। फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। फ्लैजिला जो है वो जिस प्रोटीन का बना हुआ है बैक्टीरिया के अंदर उसे फ्लैजिलिन कहा जाता है। हमने उससे पहले जिक्र किया था कि हमारी बॉडी में या जो फ्लैजिला मौजूद होते हैं वो दूसरे प्रोटीन के बने होते हैं जिनमें एक्टिन और मायोसिन हो सकता है या ट्यूबुलिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोटीन मौजूद है उसका नाम फ्लैजिलन है। फ्लैजिलियम हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, द हुक, द फिलामेंट एंड द बेसल बॉडी। तो फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया का उसके अंदर 3 रीजन्स हैं, एक है हुक, दूसरा फिलामेंट और तीसरी रीजन जो है सबसे शुरुआती रीजन उसका नाम है बेसल बॉडी। द वाइडर रीजन एट द बेस ऑफ द फ्लैजिलम इज कॉल्ड द हुक। बेसल बॉडी के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर एक बड़ा सा मौजूद होता है जो कि हुक कहलवाता है। इट इज़ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ द फिलामेंट। इसका स्ट्रक्चर, हुक का स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट से मुख्तलिफ होता है। हुक कनेक्ट्स फिलामेंट टू द मोटर पोर्शन ऑफ द फ्लैजिलम कॉल्ड बेसल बॉडी। हुक का काम ये होता है कि हुक जो है कि वो फिलामेंट को अटैच कर देता है बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी वो पार्ट है जो कि पूरा जो है डायरेक्ट कर रहा होता है कि किस तरह से फ्लैजिला को मूव करना होता है। द बेसल बॉडी एंकर्ड इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जो बेसल बॉडी होती है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में चिपकी हुई होती है, अटैच होती है। इट कंटेन्स द रोटेटिंग मोटर। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको रोटेटिंग मोटर कह रहे हैं, विच इज़ पावर्ड बाय एटीपी एंड अ सी रिंग, जिसको पावर दे रहा होता है एटीपी, और एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सी रिंग, जिसकी वजह से ये मोटर स्ट्रक्चर जो है वो मूव कर रहा होता है। द सी रिंग इज प्रोटीनियस कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्म साइड ऑफ द बेसल बॉडी एंड वर्क एज द रोटेटर ऑफ द मोटर।
तो जो सी शेप स्ट्रक्चर है, सी रिंग है ये जो है रोटेटिंग का काम कर रही होती है और ये जो है सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। तो इस वजह से जब सी रिंग जो है मूव करेगी और उसके पास एटीपी अवेलेबल होगा तो जो है बेसल बॉडी मूव करेगी। जब बेसल बॉडी मूव करेगी तो उसके बाद फिर जो है फिलामेंट जो है ये भी मूव करना शुरू कर देंगी। तो बेसिकली जो ताल्लुक है मूवमेंट का वो बेसल बॉडी से ताल्लुक होता है। इस तरह से जो है ये फ्लैजिला जो है वो मूव कर रही होती है एक बैक्टीरिया के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की बस इतना था। मज़ीद वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।